मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने हूँ विज्ञान की पाठशाला का लेक्चर नंबर 8 लेकर। बच्चों, अभी तक हम विज्ञान की पाठशाला में कुछ नए नए चैप्टर्स, नए नए टॉपिक्स पर बात करते थे। आज हम कुछ अलग करेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमारा परिवार हमारी पहचान, ये चैप्टर है जो कि कक्षा 4 क्लास 4 में EVS हमारा परिवेश का एक चैप्टर है। हमारा परिवार हमारी पहचान मैंने भी क्लास में पढ़ाया है और आपने निश्चित रूप से दीक्षा ऐप के द्वारा भेजा गया लिंक देखा होगा और उसमें ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ। बच्चों, आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी, कोई छोटा सा टॉपिक या कोई भी चैप्टर, जब आप कुछ भी सीख रहे हो तो सीखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि आप ये परखें, आप ये जानें कि आपने कितना सीखा। और ये समझने के लिए हमको प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं इसी एक उद्देश्य के साथ आपके सामने कुछ नया लेकर आई हूँ। आज हम इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ आसान से प्रश्नों को हल करके देखेंगे। बच्चों, मेरा यह उद्देश्य है कि मैं आपको ये सिखाऊं, आपके अंदर ये भावना जगाऊं कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई पाठ पढ़ रहे हो, जैसे आपको लिंक्स भेजे जाते हैं, कुछ वीडियोस भेजे जाते हैं, तो उसके बाद आप प्रश्नों को हल ज़रूर करिए ताकि आपको ये समझ आएगा कि आप कितना सीख पा रहे हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा परिवार हमारी पहचान। चलिए, क्वेश्चन इज, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? पहला, एकाकी, जिसमें कि एकाकी परिवार जिसमें कि मम्मी पापा और बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार, जिसमें मम्मी पापा के अलावा दादा दादी भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं। बड़े परिवार। थर्ड ऑप्शन है दोनों प्रकार के। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं बच्चों कि परिवार एकाकी और संयुक्त दोनों प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में रहने के क्या फायदे होते हैं? बच्चों, हमने भले ही ये चैप्टर ना भी पढ़ा हो तो भी हम सब समझते हैं कि जब हम परिवार में होते हैं, परिवार में एक दूसरे की सब मदद करते हैं। पहला ऑप्शन पढ़िए, परिवार में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरा ऑप्शन, परिवार में बड़े लोग बच्चों का ख्याल रखते हैं। ज़रा सोचिए, अगर हमारे बड़े हमारे साथ ना हो तो अनेकों समस्याएं, अनेकों छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं सुबह से लेकर शाम तक जिसमें हमें बड़ों की मदद चाहिए होती है। तो परिवार में बड़े लोग क्या करते हैं? बच्चों का ख्याल रखते हैं। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, परिवार में रहकर हम अच्छी आदतें सीखते हैं। अगर हमारे साथ हमारे मम्मी पापा, दादा दादी या हमारे बड़े ना हो तो हम अच्छी आदतें कैसे सीखेंगे? ये तीनों ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? उपरोक्त सभी। ये सही, सारे के सारे ऑप्शन एकदम सही दिए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। आजकल लोगों को एकाकी परिवार में क्यों रहना पड़ता है? बच्चों, हम सबको बड़े बड़े परिवारों में रहना पसंद होता है, खासकर बच्चों को, क्योंकि आपको खेलने के लिए बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको आपके बड़ों के साथ बहुत मज़ा आता है, आप अकेला महसूस नहीं करते। लेकिन फिर भी आजकल के समय में एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या कारण हो सकता है? सपोज आप अपने चाचा चाची के साथ रहते थे, दादा दादी के साथ रहते थे, मम्मी पापा भी थे, तो आप संयुक्त परिवार में थे। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आपके चाचा चाची आपका घर छोड़कर चले गए और दूर शहर में रहने लगे। तो उसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि चाचा जी की नौकरी कहीं दूर लग गई हो। पहला ऑप्शन देखिए, दूर नौकरी होने के कारण। या फिर हो सकता है कि आपके चाचा के बच्चों को शहर में पढ़ाई करनी हो तो उनको जाकर शहर में रहना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन भी ठीक हुआ। तीसरा ऑप्शन, दोनों ही कारण एकदम सही है, बिल्कुल ठीक। चौथा ऑप्शन कुछ भी नहीं है, तो हम लगाएंगे दोनों ही कारण सही है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद होता है? बच्चों, हम सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और आप भी, कि हम सबको संयुक्त परिवार पसंद होते हैं, क्योंकि लोग जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मनोरंजन होगा, हम नई नई चीज़ें सीखेंगे और हमको बड़ा मज़ा आएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा दूसरा, संयुक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। किस प्रकार के परिवार में बच्चों को सीखने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं?
बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जब हम दादा दादी के साथ होते हैं, चाचा चाची या ताऊ जी ताई जी के साथ होते हैं, परिवार बड़ा होता है, अनेकों लोग होते हैं हमारे साथ, तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने विचार होते हैं, उतनी नई नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। और जितना कम परिवार होता है, हमारे बड़े हमारे साथ कम रह पाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? दूसरा, संयुक्त परिवार। देखिए फिनिश करते ही हमारे पास स्कोर आ जाएगा और हमारा स्कोर क्या होगा? 5/5, क्योंकि हमने सबका सही जवाब दिया। बच्चों एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाह रही हूँ कि आप जब भी कुछ चैप्टर पढ़ो, कोई भी चैप्टर अपनी बुक से पढ़ते हैं, किसी भी विषय का, कोशिश ज़रूर करिए कि उसके पीछे दिए हुए सारे प्रश्नों के हल तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप उनको सॉल्व करें। फिर जो भी दिक्कतें आती हैं आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल या मैसेजेस के थ्रू आपके टीचर से कांटेक्ट करने की परमिशन है। तो आप उनको कॉल करिए, उनसे डाउट्स डिस्कस करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।